हम आपको सीधे लेकर चलते हैं पटना के गांधी मैदान, जहां बीजेपी पैदल मार्च कर रही है। लेकर बीजेपी विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब पुलिस हमलावर हो गई है। पुलिस आक्रोशित नजर आ रही है, लाठियां चार्ज करनी पड़ रही है पुलिस को। आप समझ सकते हैं इस वक्त पटना का माहौल क्या होगा। बीजेपी विधायकों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ भारत न्यूज 24 के स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदर्शन कर रहे, पैदल मार्च कर रहे बीजेपी विधायकों को घसीट कर मारा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लाठीचार्ज करने पर किस तरह से बीजेपी विधायक इधर उधर गिर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जितने समर्थक हैं वो भी इस दौरान पैदल मार्च कर रहे थे और लगातार पुलिस के द्वारा लाठियां भांजी गई हैं, लाठीचार्ज की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ भारत न्यूज 24 के स्क्रीन पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को, बीजेपी विधायकों को, बीजेपी समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस के द्वारा पीटा गया है। आप देख सकते हैं पूरा गांधी मैदान के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और ढूंढ ढूंढ कर, खदेड़ खदेड़ कर बीजेपी नेताओं को पीटा जा रहा है। आप देख सकते हैं बाजार में भी, आसपास के बाजारों को भी बंद कर दिया गया है। सारे दुकानें बंद नजर आ रही हैं और लगातार पुलिस जवानों द्वारा प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी विधायकों को, बीजेपी समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। सीधी तस्वीरें सीधे पटना से भारत न्यूज 24 के स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं भाग रहे बीजेपी नेताओं को रोक रोक कर मारा गया। बीजेपी के झंडों को सड़कों पर फेंक दिया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जब बीजेपी विधायक पैदल मार्च पर निकले थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायक गांधी मैदान से विधानसभा मार्च के लिए निकले थे। इसी दौरान मामला गर्मा गया और मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है। आसपास के दुकानदारों से पुलिस बात करने की कोशिश कर रही है, पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। कई विधायकों को डिटेन भी किया गया है। जो कार्यकर्ता के जो चप्पल जूते जो है बिखरे पड़े हैं, कपड़ा झंडा जो बीजेपी के है वो सब बिखरा पड़ा हुआ। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। देखिए किस तरीके से जो है भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन इसी बीच जो है बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। देखिए इस तरीके से क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? आप लोग क्या पहुंचे थे पैदल मार्च के लिए? पैदल मार्च के निकले, देखिए नीतीश कुमार गुंडाराज है, गुंडाराज नीतीश कुमार नीतीश कुमार एकदम इधर देख रहा है, इशारा सारी गुंडागर्दी। देखिए सब बीमारी है, सब यहाँ बीमारी है, यहाँ बीमारी है। चलिए देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? सुरक्षा, किसान सुरक्षा, शिक्षा नियोजन के लिए हम रोड पे उतरे थे बिहार की जनता के लिए। ये हालत कर दी है, लाठीचार्ज कराया गया है, पुरुषों ने लाठीचार्ज किया है। आप देख रहे हैं महिलाएं बाद में आई है और सर फोड़ा गया है, पूरे पीठ में डंडे लगे हैं। स्थिति बहुत खराब है बिहार की। एक मात्र शक्ति
लूट रही है, कभी माफ नहीं करेगी ये बिहार की जनता। ये मातृशक्ति की लड़ाई है। चलिए देखिए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और आंख में जो है आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, जो जिसका झांस है, जो उसका जो वो भी लग रहा था कि किस तरीके से जो है चोटें भी आई है। देखिए किस तरीके से जो है वो महिला है, उन्हें चोट भी लगा। क्या हुआ मैडम, क्या हो गया? वो लाठीचार्ज किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को ढकेला जा रहा है। देखिए महिला जो है, महिला कार्यकर्ता है, वो भी है, वो जो आरोप लगा रही है कि कई लोगों को जो है चोटें है। क्या हुआ मैडम? महिलाओं के ऊपर हम लोग शांति से जा रहे थे विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन महिलाओं पर हम लोग शांति से नहीं जाने दिया गया। हम लोग बैठ के इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। मैं जानना चाहती हूँ बिहार सरकार से, क्या शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना बिहार में गलत है? एक तरह की लोकतंत्र की बात करते हैं, ये क्या है बिहार? संभाल नहीं रहा। अब महिलाओं का दमन कर रहे हैं। आपकी दमन और सड़क से सदन से आपको किस तरीके से सड़क पर ले आएंगी ये महिलाएं, आप देख लीजिएगा। बहुत जल्द लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाला है और आप नहीं चलेंगे इस बार चुनाव में। चोटें भी आई हैं। क्या सोच रहा है ये पूरी समाज है? दारू बंद किया, दारू और बेच करके सारे महिलाओं को बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं करता, बोलिए उसको मर जाए। हम लोग देख सकते हैं कि जैसे खून खराबा हो रहा है, ये समिति समाज नहीं है। तेजस्वी जी से कहना चाहूंगी कि तेजस्वी जी, सावन का महीना चल रहा है, हरी हरी चूड़ी होगी आपके घर में, पहन लीजिए वो चूड़ी और बहन के घर में बैठ जाइए। इस तरीके से आप महिलाओं पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। नहीं समझ रहा है आपसे बिहार, नहीं समझ रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं है। नीतीश कुमार आरोप लगा रही है कि लाठीचार्ज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन आज महिलाओं के साथ दमन किया जा रहा है। महिलाओं को जो है पुलिसों से लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। देखिए जो है महिलाएं वो आरोप लगाते हुए नजर आ रही है और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन महिला जो है वो कह रही है कि पुरुषों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, पुलिसकर्मी के द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। क्या हुआ, क्या हुआ? चलाया, हम लोग को लाठी से हाथ तोड़ दिया, मार मार के महिला से प्रशासन नीतीश कुमार की अगवानी में उन लोगों ने हम लोग के साथ जुड़े। देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी लाठीचार्ज किया गया। बीजेपी के प्रदेश होश में और आगे पूछते हुए देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले जो है कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। महिला जो कार्यकर्ता है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस जो है आपने देखा किस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई। हमने तस्वीरों में यह देखा कि सारे समर्थकों पर
यहां तक कि महिला समर्थकों पर भी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और लगातार कई समर्थकों को डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें पटना से पहुंचा रहे हैं आप तक। इस तरीके से जो सम्राट चौधरी कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे के पास की। डाक बंगला चौराहे जो है प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए उन्हें पुलिस जो है हर संभव प्रयास कर रही है रोकने के लिए, हर कदम से रोकने के प्रयास कर रही है। पूरी तरह से आपने देखा तस्वीरों में डाक बंगला चौराहे पर अभी क्या माहौल है। पूरी बाजार बंद हो चुकी है, सारे दुकानों के शटर गिर चुके हैं। लगातार बीजेपी विधायकों का, बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन जारी है। हमारे सहयोगी लगातार लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, किस तरह से बीजेपी समर्थकों को पीटा गया है, लाठीचार्ज की गई है और साथ ही साथ इतने के बावजूद बीजेपी समर्थक, बीजेपी नेता रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो कार्यकर्ता है यूनिट से काम होगा मत ओके भैया, हमको आगे बढ़ाइए। आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से बीजेपी के समर्थक जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें धक्का दे। आपने देख रहे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लगातार जितने समर्थक हैं उनको रोका जा रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, फिर भी सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी समर्थक चौधरी सीधे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पुलिस उन्हें रोकते हुए जो है रोक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पैदल मार्च के लिए निकले हैं, लेकिन उसके पहले ही कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा रोक दिया गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन बीजेपी इस बीच जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा देखिए किस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें रोकने की हर प्रयास किया जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए वाटर कैनन से जो है वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए वाटर कैनन किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। महिलाओं का भी आरोप है कि पुलिस जो है वो महिलाओं को भी नहीं छोड़े, पुलिसकर्मी जो है वो महिलाओं को भी नहीं छोड़े, महिलाओं को भी पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करे। देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी वहां पर है और उन कार्यकर्ताओं के साथ हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में है और पुलिस के द्वारा जो वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जा रहा है, वाटर कैनन के प्रयोग करके उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मानने का नाम नहीं ले रहा है, वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि किस तरीके से वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, देखिए किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। एकदम पूरी तरह से जो है डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको रोक रही है, वाटर कैनन का प्रयोग कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है ताकि जो कार्यकर्ता है वो आगे न बढ़ सके और लाठीचार्ज करके जो है पहले ही कार्यकर्ताओं को इधर भीतर कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अभी जो है
वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीर है वो पुलिस के द्वारा जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें रोकने के हर कदम पर प्रयास किया जा रहा है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे डगमला चौराहे पर, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़े थे, लेकिन वाटर कैनन के प्रयोग करके लाठीचार्ज करके जो है उन्हें रोकने का हर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी बाबर के साथ में धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज 24 पटना। आपने देखा बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता जब विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे तो पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने की हर संभव प्रयास की गई है। लगातार बैरिकेडिंग की गई है। डाक बंगला चौराहा, पटना का जो डाक बंगला चौराहा है, वहां से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी धीरेन्द्र ने आप तक पहुंचाई। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार क्या मजबूरियां थी पुलिस की। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर लेटे, इन्हें मार कर लेटा दिया गया है। आपने देखा तस्वीरों में बीजेपी कार्यकर्ता इतना पिट चुके हैं कि जमीन पर लेटे हुए थे। उन्हें पुलिस के द्वारा घसीट कर मारा गया। तस्वीरें आपने देखी। महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदसलूकी की गई है। महिला कार्यकर्ताओं को भी दौड़ा कर पीटा गया है। साथ ही साथ रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और डाक बंगला चौराहे को किसी बॉर्डर की तरह सील कर दिया गया है। मान लो बीजेपी कार्यकर्ता इतने आक्रोशित नजर आ रहे थे कि उन पर मजबूरन लाठीचार्ज किया गया और माना ऐसा जा रहा है ऐसी सरकार जो है पूरे बिहार के लिए कलंक है। ऐसी सरकार को जनता जवाब देगी और जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस आप लोगों को कह रही थी हटने के लिए, तो हट गए थे। हट क्यों नहीं हट रहे थे? हम पकड़ते हैं चाचा, चारों ओर से मारा। हम पकड़ते हैं, करते ना देखिए ना, ऊपर ले तो हम लग गया है। यहाँ सर 2 इंग्लिश चाहिए, तो पता नहीं क्या है, दूसरा भी जरूरी है सर। पूरा आप मुँह चालू होकर ये करने के बाद ऊपर भी लग गए। आइए तो देखिए बोले कह दे रहा पूरा हाथ वैसे आँख मुँह लगा रहा है पूरा देखने। कार्यकर्ता है, नेता है, अरे मैं बस अरे भाई ले लिए। बात हो गया लाइव है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आखिरकार पुलिस की क्या मजबूरियां थी? बीजेपी कार्यकर्ता कितना आक्रोशित प्रदर्शन कर रहे थे जो पुलिस को लाठियां चार्ज करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पूरी जानकारी शुरुआत से क्या कुछ हुआ है दर्शकों तक पहुंचाएं। बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान से आगे बढ़ रहे थे और जो कार्यकर्ता थे और महिला कार्यकर्ता थे वो सबसे पहले जो है वो डाक बंगला चौराहे पहुंच गए थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस जो है उन्हें प्रयास कर रही थी रोकने के लिए कि आप लोग इससे आगे नहीं बढ़े। इसके बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस तरीके से जो वो आगे बढ़ने से रुक नहीं पा रहे थे और पुलिस मजबूरन होकर के लाठीचार्ज किया है। और जो महिला है वो महिलाओं को भी पीटा गया है। और महिला आरोप लगाते हुए ये भी कर रही थी कि पुलिसकर्मी के द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। और यहाँ पर बीजेपी के विधायकों के
लाठीचार्ज किया गया है। आप लोग आगे बढ़े थे, विधानसभा मार्च की बैठक है, हमारे सांसद और विधायकों को भी कपार कूटा है, हम लोगों पर भी लाठी चली है, लगभग सैकड़ों के संख्या में लोग घायल है। नीतीश कुमार जी को लोकतंत्र से विश्वास हट गया है। यह गोलियां डंडा चलवा कर लोगों की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन आम जनता का जो मांग है कि नीतीश कुमार की यही गोली और डंडा जो है इनको उखाड़ कर फेंक देगी। हम लोग इनके गोली डंडा से डरने वाले नहीं है। हम लोग जहाँ जिस हमारी एम है उस पर हम है। नीतीश कुमार जी डर गए हैं, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इसलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, दबाने के लिए गोली डंडा और लाठी चलवा रहे हैं, गोली फायरिंग करवा रहे हैं, आंसू गैस चलवा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इससे डर गए हैं, यही साबित हो रहा है। हम लोग तो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है इनको विश्वास नहीं है, नीतीश कुमार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रह गया। आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा घेराव करने जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, गांधी मैदान से पैदल मार्च के लिए निकले थे और इसी दौरान पुलिस के द्वारा रोके जाने पर जब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने, नहीं रुके, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की गई है। कई विधायकों के, कई सांसदों के माथे तक फूटे हैं, सिर फूटे हैं, कई को गंभीर चोटें आई हैं, कईयों को डिटेन किया गया है। अब देखना यह है कि नीतीश सरकार इस पूरे मसले पर क्या जवाब देती है। हम एक बार फिर धीरेन्द्र के पास चलते हैं। पटना से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र लगातार प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ रहे थे और उन पर जो है वाटर कैनन भी चलाया गया था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो जो है अभी वो धरने पर बैठ गए हैं।
बीजेपी